चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सारे सब्जेक्ट को यदि कवर करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। तो वही चीज आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ताकि सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। देखो यहां पर पहले मैंने आपके पास लिख रखा सामने भाई 80/20 रूल, यानी कि 80-20 का रूल। ये क्या है, ध्यान से देखो इसको। सिर्फ जरूरी टॉपिक पढ़ो, यानी कि हर सब्जेक्ट को सिर्फ 20% टॉपिक ही 80% एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पहले उन पर फोकस करो। इसका सीधा सा संबंध यह है कि 80% टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है 20% टॉपिक। यानी कि आपको पता है, चाहे मैथ की बात करो, चाहे रीजनिंग की बात करो, किसी भी सब्जेक्ट की बात कीजिएगा, जो मेन टॉपिक होते हैं वो हर एग्जाम के लिए कॉमन होते हैं। मतलब पहले उन सब्जेक्ट पर ज्यादा कवर करो जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, उसके बाद में जो बचेंगे उन पर फोकस कर लेंगे। फिर क्या है, डेली स्टडी प्लान। इसका मतलब है आपको स्टडी प्लान बनाते हुए चलना है। कैसा प्लान बनाते चलना है, देखो आप क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है भाई। हर दिन 3 से 4 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन सही स्ट्रेटेजी के साथ। सुबह कठिन विषय, दोपहर में मीडियम, रात को आसान। ये मैंने नॉर्मल लिख रखा है, आपको जैसा सुटेबल लगे। आपको लगता है कि सरल सरल सब्जेक्ट में सुबह से पढ़ लूंगा, दोपहर में कठिन पढ़ लूंगा, शाम को मैं मीडियम सब्जेक्ट, जैसा आपको सुटेबल लगे। 3 से 4 घंटे पढ़े, 8 से 10 घंटे पढ़े, जैसा आपको सुटेबल लगे। पर मैं एक बात हमेशा ये याद रखना, आप चाहे आप 1 घंटे पढ़ो चाहे 3 घंटे पढ़ो, अगर आपका माइंड अगर वहां पर सेट है तो वो चीजें आपको 1 घंटे में भी याद हो जाएगी, जिन चीजों को आपको याद करने में 4 घंटे लग रहे हैं। लेकिन आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चलना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और बहुत अच्छी तरीके से। कभी कभी पढ़ने में मन नहीं लगता तो थोड़ा सा जगह बदल बदल के पढ़ना, लेकिन स्ट्रेटेजी के लिए आपको पहले स्टडी प्लान बनाते हुए चलना है कि मुझे ऐसा पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को बांटते हुए चलना है। फिर क्या है, आपके सामने फिक्स टाइम स्लॉट ऑफ ईच सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि आपके पास जितने सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्ट एग्जाम में आ रहे हैं, उनको आपको बांटते हुए चलना है। कैसे भाई, मैथ्स को मैं 1.5 घंटे ले रहा हूं, इंग्लिश को मैं 1 घंटा ले रहा हूं, जीके जीएस को मैं 1 घंटा ले रहा हूं, रीजनिंग को मैं 1 घंटा ले रहा हूं, और अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से आप बदल सकते हैं। भाई जो सब्जेक्ट आपका अच्छा बनता है उसको आप कम टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट आपका बहुत कमजोर है या बहुत कम बनता है उसको आप ज्यादा टाइम दीजिए। मैक्सिमम बच्चों का मैथ कमजोर होता है, मैथ में वो काफी समय लेते हैं। मैथ हमेशा ना प्रैक्टिस का खेल है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मैथ या गणित हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, है ना। आगे आ जाइए। फिर जैसे मैंने मैथ्स की बात कर ली यहाँ पर, मैथ्स के बारे में, तो भाई सबसे पहले मैथ्स में आप जिस भी टॉपिक की बात कर रहे हैं उसके पूरे कंसेप्ट को देखिए, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूले को याद कीजिए, फिर क्या लगाइएंगे, पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर को, और फिर लगाइए प्रैक्टिस। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है, इसको समझो। आप जिस भी टॉपिक की आप बात कर रहे हैं पहले उसके पूरे कंसेप्ट को देख लो, फॉर्मूला देख लो कुछ अगर होश में, तो जैसे अलजेब्रा पढ़ोगे तो a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, छोटे मोटे फॉर्मूले। फिर आप लगाइए पी वाई क्यू, मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, और फिर दबा कर लगाइए प्रैक्टिस, या फिर जिसे बोल सकते हैं मॉक टेस्ट। बिल्कुल वो टॉपिक आपका बनेगा। और अगर इसी प्रकार आप मैथ्स के सारे टॉपिक को लेते हुए चलेंगे तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। और आ जाइए, पहले बेसिक समझो, सही बात है, पहले बेसिक समझो, बेसिक से चीजें समझो, फिर उससे आधारित क्वेश्चन लगाओ, फॉर्मूले याद करो, ताकि प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाए। उसके बाद पिछले साल के प्रश्न लगाओ और अंत में मॉक टेस्ट लगाओ, जैसा कि मैंने आपको भी बता दिया। और ट्रिकी मैथ में ट्रिप्स और शॉर्टकट सीखो। इसका मतलब है याद होना अलग बात है, सब लोगों को याद भी होता है, बच्चों को याद भी होता है, लेकिन जरूरी है जो ज्यादा ट्रिक फॉलो करता है। यानी कि जिस क्वेश्चन में आपको आज 1 मिनट लग रहा करने में, अगर आपने थोड़ी सी चीजें उसके लिए सीख ली, ट्रिक्स टिप्स फॉलो कर ली, और अगर वो क्वेश्चन आप 10 सेकंड में बना रहे हैं तो आप बाकी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा शॉर्टकट का भी यूज कीजिए, है ना, ये ध्यान देना आपको। आगे आ जाइए रीजनिंग को, ये भी यही भी सेम, इसमें भी वही करना है। पहले पैटर्न को समझो, फिर बार बार प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तेजी से हल कर पाओगे। सीधी सी बात है, आप तो इतना याद रखो। पहले आप रीजनिंग में मान लो चाहे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए, चाहे अल्फाबेट्स आए, चाहे रैंकिंग्स आए, कैलेंडर आए, चाहे क्लॉक आए, चाहे सिलोलिज्म आए, कोई सा ही आए, पहले आप सिर्फ पैटर्न को समझ लो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है या जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम की जो क्वेश्चन आप हल कर रहे हो, उसका एक बार पैटर्न समझ लो कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। बस उस पैटर्न को समझने के बाद में फिर उसकी सबसे ज्यादा आप कीजिए प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, और प्रत्येक टॉपिक को टारगेट करते हुए चलिए कि मुझे आज इस टॉपिक को खत्म करना है, कल इस टॉपिक को खत्म करना है। एक बार आप ना पूरा टाइम शेड्यूल बना लेंगे, पूरा मैनेज कर लेंगे, तो आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
आगे आ जाइए, बिना लिखे सवाल घर करने की आदत डालो। ये मैंने पर्सनल हैबिट जो मैंने किए हल, जो मैंने पिछले 8 से 10 साल में अनुभव लिया है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने 7-8 एग्जाम में क्वालिफाई की, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, जिनके मैंने एग्जाम निकाले उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत आसान लगेगा एग्जाम को निकालना। तो आप क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप आराम से हल कर सकते हैं बिना पेन उठाए। कारण है आपका दिमाग इतना सोचना चाहिए, और इतना दिमाग आपका तभी सोचेगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ध्यान दीजिए इस बात को, है ना भैया। चलिए आगे आ जाइए, जनरल अवेयरनेस। याद रखना ये जीके जीएस वाला पोर्शन बच्चे को सबसे ज्यादा परेशान करता है। बच्चा मैथ रीजनिंग में नंबर लेकर आ जाता है, लेकिन जब जीके जीएस की बात आती है तो वो पीछे हट जाता है। और ये जीके जीएस आपका सिलेक्शन दिलवा भी सकता है, तो आपके सिलेक्शन को रोक भी सकता है, क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चन इतनी आसानी से बच्चे से नहीं बनते। पर आपको क्या क्या मेन याद रखना, देखो सबसे पहले स्टैटिक जीके पढ़ो, यानी कि हर एग्जाम की मूल जड़ बोल सकते हैं आप। हर एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब स्टैटिक जीके जैसे भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो, ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री की बात करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी भारतीय संविधान हो जाए, चाहे भूगोल हो जाए, चाहे इतिहास हो जाए, इनके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, उन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। फिर डेली करंट अफेयर के लिए 15 से 20 मिनट रोज निकालो, मतलब आप पेपर पढ़ सकते हैं, उसके बाद मैगजीन आती है वो पढ़ सकते हैं आप। इसका कारण है कि अगर आप इन पर फोकस नहीं करोगे तो करंट अफेयर के बेटा 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों को सिलेक्शन नहीं लेने देंगे। पॉइंट से भी अगर नंबर रह जाता है तो भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो 3 से 4 नंबर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो करंट अफेयर को भी आपको डेली पढ़ते हुए चलना है, और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके पिछले 6 से 7 महीने का पीछे का जो करंट अफेयर उसे पढ़ लीजिए, आपका आराम से काम हो जाएगा। जो करंट में चीजें चल रही है आप उसे पढ़ लीजिए तो भी आपका आराम से काम हो जाएगा, छोड़ना नहीं है। फिर माइंड मैप और ट्रिक से याद करने की आदत डालो, यानी कि बहुत सारी चीजें उनके लिए छोटी छोटी सी ट्रिक बना सकते हो आप। माइंड के अंदर मैप सेट कर सकते हो कि इस चीज को हम ऐसे याद कर सकते हैं। जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी यानी कि भूगोल की बात करें तो वो तो पूरा मैप से याद होता है, आपको सभी को पता है। जितना ज्यादा आप मैप को ध्यान रखेंगे आपको वो चीजें उतनी आसानी तरीके से आपको दिमाग में सेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको चलना है फॉलो करते हुए। आगे आ जाइए, जैसे हिंदी इंग्लिश की बात कर लीजिए। अब आपको पता है ये दोनों तो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज इतनी कठिन भी नहीं है तो इतनी आसान भी नहीं है ना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल याद कर लो, 70% सवाल वहीं से आएंगे। इसका मतलब है आपको अच्छे से पता है भारत के अंदर लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्पोकन नहीं आता इंग्लिश बोलना, लेकिन अगर ग्रामर उनका अच्छा है बिल्कुल सरकारी नौकरी मिल जाएगी उनको। तो अपने को भी वही करना है ना, हमें स्पोकन नहीं आ रही, हम नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ग्रामर मटेरियल को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर से 70% क्वेश्चन आपके आराम से हल हो जाएंगे। और क्या करना है, डेली 10 से 15 नए शब्दों के सिनोनिम और एंटोनिम यानी कि वही पर्यायवाची समानार्थी शब्दों को बढ़िया तरीके से 10 से 15 रोज याद करना है। एक बढ़िया नोटबुक बना लीजिए, उसमें रोज लिखिए। कैसे याद नहीं होंगे, आपको बिल्कुल याद होंगे। मुश्किल से 2000 वर्ड ही होंगे ऐसे जो आप याद कर लोगे, तो मैक्सिमम चीजें आपको इंग्लिश में और हिंदी में आसान लगने लगेगी। फिर आ जाइए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रोज 2 से 3 पैसेज पढ़ो। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एसएससी वालों तो बिल्कुल पोपड़े निकाल के रखते हैं भाई, इंग्लिश का पूरा मटेरियल यही होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं छांटने वाले। अब बचपन में तो ऐसे याद करते थे जहां से हमें शब्द मिल जाएगा वहां से ऐसे ब्रैकेट बना के कॉमा बना के बोले चालू हो जाओ। अब ये कोई घर का राज तो है नहीं चालू हो जाओ, इसके लिए आपको पूरा मीनिंग में आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, शब्दों में आपकी पकड़ होनी चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम में आपकी पकड़ होनी चाहिए, तब जाके आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हल कर पाएंगे और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आप उत्तर आसानी से दे पाओगे। तो इन चीजों को आपको फॉलो करते हुए चलना है, तो आपको सारी चीजें आसान लगने लगेगी। लास्ट में क्या करना है, साप्ताहिक मॉक टेस्ट दो। जो नहीं आता है फिर जो नहीं आता है उसे फिर से पढ़ो। कहने का मतलब है आप मॉक टेस्ट लगाओगे, बेटा बच्चे गलती क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में एनालिसिस नहीं करते, वो सबसे बड़ी कमी है। मॉक टेस्ट लगाओ दबा के, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आप उसका एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको अगले मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है दबाकर, और उसके साथ साथ उसका एनालिसिस करना है। जो आपको नहीं आ रहा टॉपिक उसका वापस से रिवीजन मारिए, वहां पर वापस से पढ़िए उसको, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। रात को सोने से पहले 15 मिनट दिन भर का रिवीजन कीजिए, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। आपने दिन भर में क्या पढ़ा है, रात को सोने से पहले 15 मिनट बिल्कुल रिवीजन कीजिए कि अच्छा हमने ऐसा पढ़ा है, ऐसा किया, वैसा किया। और अगले दिन का भी स्टडी प्लान सोते वक्त ही बना लीजिए कि मुझे कल क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या मेरा शेड्यूल रहने वाला है। बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान होगी। और हर संडे पूरे हफ्ते के नोट्स और पीवाईक्यू को देखिए। ये तो बहुत मेन वाली बात हो गई कि आपने एक सप्ताह के अंदर क्या क्या पढ़ा है,
पूरे संडे के दिन पूरी चीजें देखिए, या एक दिन आप कोई सा भी निकाल लीजिए, उसमें देखिए आपने क्या क्या पढ़ा है, कितने पीवाईक्यू लगाए हैं, कौन कौन सी चीजें आपने पढ़ने में कठिन लगी, कौन सी आसान लगी है। जो सरल लगी वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कठिन लगी उनके लिए मैं और अच्छी मेहनत करूं और अच्छी प्रैक्टिस करूं, ताकि वो चीजें भी मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाए और मुझे याद करने में बहुत आसानी लगे। इन चीजों को आपको ध्यान देना है। चलिए भैया, तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होगा। तो मैंने आपको वो सारी चीजें बताई है, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हुए चलते हैं तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट भी होंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में और आपका सिलेक्शन भी होगा। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं 2 सब्जेक्ट अच्छे कर लूंगा, एक सब्जेक्ट मेरा नहीं भी बनेगा तो नौकरी मिल जाएगी, तो बेटा आप गलत हैं। कारण है, इसलिए गलत है कि पहले बेटा 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट बनते थे तो नौकरी लग जाया करती थी, लेकिन आजकल नहीं है। आजकल हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी पढ़ता है। अगर 4 सब्जेक्ट आते हैं तो आपको चारों ही बनने चाहिए, चारों में ही आपका स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए भैया, उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।